अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबका, फिर हम आते हैं। हाँ तो कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है आपका? अच्छा सर भेजा आपने, एक मिनट को। अच्छा इनका है, सपना का ये, रुकिए रुकिए देखता हूँ किसका। अरे भाई फिर से तुमने कुछ भी बना के भेज दिया ऐसे ही। अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सपना का। देखो भाई, तो यहाँ पे एक तो पहले आप वो क्वेश्चन भेजा करो जो बुक में हो, किसी पेपर में हो तो उसका फोटो भेजो, किसी बुक में हो उसका क्वेश्चन भेजो। सर कुछ भी आप लिख के भेजोगे मैं करता रहूँगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो बुक का क्वेश्चन भेजो, या वो लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसे मैं मानता नहीं। कोई बच्चा मान लो एक पॉइंट आप गलत लिख दोगे, मैं उसमें परेशान होता रहूँगा। तो लिखा हुआ क्वेश्चन पे कोई भरोसा नहीं है, गलत सलत लिख के भेज दोगे परेशान करने के लिए। जी देखिए सपना जो आपका क्वेश्चन है, एक्स बी रैंडम यस वेरिएबल, सर। जी एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग एमजीएफ। तो एमजीएफ आपको दे रखा है e की पावर 3 e की पावर t माइनस 1। तो यहाँ पे x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइजन 3। सर पॉइजन 3। हाँ पॉइसन 3 हो गया। अब क्या करना है मुझे, एफ एक्स सी डी एफ है, तो बोल रहा है कि बताओ। ओके तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 1 माइनस सी डी एफ ऑफ x। ओके तो इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू प्रोबेबिलिटी मोर देन x, यही है। और इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू, या डायरेक्टली कर लो या इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहाँ क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी एट x प्लस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x। अच्छा एक काम भी कर सकते हैं ना, समेसन कर लेंगे, चलो ठीक है, x प्लस 2, या मैं ऐसा लिख दूं कि समेसन प्रोबेबिलिटी x एट t, जहां x की वैल्यू मतलब t की वैल्यू x प्लस 1 से इन्फिनिटी में है। ठीक है ये चीज़ है। अब रखिए इसको जरा, सीरीज सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, देखिए x तो बहुत लार्ज है ना यहाँ पे। ओके ट्राई करके देखता हूँ क्या आता है, रुकिए रुकिए देखते हैं पहले। x इंटू जबरदस्ती देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे अब चेक करेंगे ना, उसके लिए चेक करना पड़ेगा पहले। रुकिए e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर t अपॉन टी फैक्टोरियल, यही ना, t फैक्टोरियल, और समेसन है आपका t x प्लस 1 से इन्फिनिटी, है ना। या जो पहले मैं लिख रहा था, अगर आप समेसन करते तो वैसे भी आपको दिख जाता। अगर मैं अलग अलग जैसे लिख रहा था कि प्रोबेबिलिटी एट x प्लस 1, प्रोबेबिलिटी एट x प्लस 2 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है ना। तो इसको अगर आप लिख देंगे, वैसे ही लिख देता हूँ अलग अलग, तो आपको दिख जाएगा। सो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा तो 3 था, 3 की पावर x प्लस 1, x प्लस 1। है ना, अपॉन x प्लस 1 सर फैक्टोरियल। फिर ये चलता रहेगा, e की पावर माइनस 3, 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल है। थ्योरम ही है ना, किसी के लिए भी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके तो ये थ्योरम ही है, तो इसलिए इसने बना दिया, मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे ये थ्योरम है, डायरेक्टली बुक में स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है। कौन सा दिखाइए, 100 देख लेंगे ये लोग, क्या है गुप्ता कपूर में है ना। तो कौन सी बुक है, अच्छा ये बंसीलाल एंड अरोड़ा में ना, ये डायरेक्ट थ्योरम ही है। इनफैक्ट पॉइजन के लिए नहीं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू होगा। तो आपके पास अगर ये बुक हो, ये पीडीएफ वुडीएफ हो, तो इसमें आप देख ये आपको पता रुकिए रुकिए, पेज नंबर है इसमें थ्योरम एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि एफ बी एस सी डी एफ ऑफ एक्स, देन तो ये थ्योरम ही है, मतलब प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो आगे एक्स को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, लेकिन बाद में थ्योरम लिखा देता हूँ मैं। सो ना ये तो बिल है, कोई नहीं वो भी गिरा। सर पेज नंबर क्या है? हाँ अगर आपके पास ये बुक है, अगर ये बंसीलाल एंड अरोड़ा वाली, बंसीलाल अरोड़ा अरोड़ा ना, तो इसका जो पेज नंबर 193 पे टॉप पे ही है। अच्छा ये तो हालांकि इसने इसके लिख रखा है, हाँ ठीक है ना,
टॉप पे है, ठीक है। जो पेज नंबर 193 ये बंसीलाल वाली टॉप पे ये थ्योरम है एक्चुअली। तो डायरेक्ट इन्होंने थ्योरम प्रूव भी कर रखा है इन्होंने इसको कि आंसर इसका 0 आएगा, इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉट फॉर दिस ओनली। तो ठीक है, इसका पूरा स्टेटमेंट यही है, एफ सी डी एफ है, देन ये हो जाएगा और इंटीग्रल दिस, तो यहाँ पे कह रहा नाउ 0 कर दिया। अच्छा ये तो प्रूफ इसका लिख रहा है ना। अच्छा ई एक्स का तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिमिट इसने किसका किया है, सी डी एफ है ना, ऐसे तो लिख तो दिया है। अच्छा नाउ दिस लिमिट इज एक्चुअली 0, ठीक है। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, इसने प्रूव किया है, उसको यूज़ किया है एक्चुअली, ये थ्योरम है। मतलब यहाँ पे देखेंगे ना नाउ के बाद उसी में 193 में 5वें 6ठे लाइन देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए ठीक है। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है ना, कई बार जैसे स्टेटमेंट डायरेक्ट याद है ना तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, सीधा आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं। याद नहीं है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ही था जो हम कर रहे थे ना, ये तो या तो मैं यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम जाएगा है ना, लेकिन यहाँ पे किसी ने थ्योरम बना रखा है ऑलरेडी कि ऐसा होगा, तो ऐसा बना दिया तो आसानी से काम हो गया। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ, अगर थ्योरम जैसे किसी ने थ्योरम बना रखा है तो ईजिली हो गया, तो वैसे देखना पड़ेगा आपको है ना। तो चलिए तो इसमें क्या करते हैं, लगाइए इसमें क्या होगा। तो x + 1 तो आप समय से बाहर निकाल सकते हैं ना। पहले तो एक चीज ये है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x, और ये आएगा 3 की पावर x बाहर कर लीजिए, e की पावर -3 यहाँ से बाहर हो गया सब में से, 3 की पावर x सब में बाहर हो गया, और अपॉन में आप x + 1 फैक्टोरियल भी बाहर कर लीजिए, यही है ना। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे e की पावर -3 आ गया, 3 की पावर इनफैक्ट x + 1 निकाल लो आप, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो 1 बचा ना, सब कुछ हमने बाहर ही कर लिया इसमें से पहले टर्म में से। दूसरे टर्म में क्या बचा, 3/x + 2, इसमें 3² x + 2 × x + 3 होगा ना, क्योंकि x + 3 फैक्टोरियल रहा होगा, एंड सो ऑन, ये हो गया। अब आप देखिए ये तो चलो, इसमें अगर आप x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, यस सर। तो ये तो गायब हो गया। अब बचा हमें ये लिमिट सॉल्व करना, तो यहाँ से आ गया e की पावर -3 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसमें भी आप कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो x/x + 1 कर दीजिए, 3 की पावर x + 1, तो मैं काम करता हूँ, हाँ चलो 3 की पावर x × 3 की पावर 1, और इसको लिख देते हैं x फैक्टोरियल। यहाँ तक ओके है, 0 हो जाएगा। और इसका लिमिट तो 1 हो गया एक्चुअली, एल हॉस्पिटल से हो गया ना, x/x + 1 एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, 1 हो गया ये अलग से, तो गायब हो जाएगा। अब बचा ये वाली चीज़, तो इसको फिर से मैं थोड़ा और 3 की पावर -3 मैंने बाहर कर दिया। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 की पावर x/x फैक्टोरियल, यही है ना, और इसकी लिमिट आएगी 0। अब बस ये प्रूफ कर लीजिए, काम हो गया। अब इसको भी बता देता हूँ ये कैसे होगा। तो ये सीक्वेंस सीरीज में बहुत आते हैं ना इस तरह क्वेश्चन कि 3 की पावर n/n फैक्टोरियल, तो उसमें तो इसका एक लॉजिक है, एक थ्योरम ये है कि इफ लिमिट an + 1/an, अगर इसकी लिमिट ये <1 आती है, देन लिमिट an कितनी हो जाती है, 0। ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो अगर आप ये लगा लेंगे शायद इससे आ जाएगा, n + 1/an, इसकी लिमिट अगर <1 आ गई, इसकी वजह ये है कि ये आपको याद होगा सीरीज में क्या होता है, इसको रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट में सीरीज an कन्वर्ज हो जाएगी, और सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस की लिमिट 0 हो जाती है। तो इससे आप करके देख सकते हैं, या वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के हैं, तो आप करके देख लीजिए 3 की पावर n/n फैक्टोरियल n टेंस टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। कर पाएंगे या मैं करूं, देख लीजिए एक बारी। यस सर, हो जाएगा। हाँ ये तो ऐसे सीक्वेंस सीरीज के किसी भी जगह आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में खूब यूज होता है ये 3 की पावर n/n फैक्टोरियल वाला, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा दीजिए इसका सीरीज कन्वर्ज करता है तो भी काम हो जाएगा। और इसकी सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास एक थ्योरम है कि सीरीज an कन्वर्जेस, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज 0। तो अगर आप ये दिखा दो कि 3 की पावर n/n फैक्टोरियल n फ्रॉम
चलो अभी जीरो से इन्फिनिटी ले लेता हूँ, तो कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज करे तो जीरो ही होगा है लिमिट। ना। तो वैसे कर सकते हैं, तो ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज कर रही है, e की पावर 3 पे, और इसी वजह से लिमिट 3 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n टेंस इन्फिनिटी 0 हो गई यूजिंग दिस थ्योरम। तो लो हो गया प्रूफ, इससे भी आ जाएगा, ये लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी थ्योरम भी है तो उससे 0 तो आना ही है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके आगे, हाँ किनका रह गया, चलिए अमन आपका एक क्वेश्चन रह गया।